हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और इससे पहले भी हम शुड के हवाले से बहुत सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस शुड प्रेजेंट या शुड पास की नहीं देखी हैं तो उससे ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में भी हम उन्हीं वीडियोस के हवाला देंगे और उससे रिलेटेड चंद बातों को मज़ीद डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बी सपोज टू को। दोस्तों, बी सपोज टू को भी प्रेजेंट सेंस में इस्तेमाल किया जाता है और ये इक्वल होता है शुड के। शुड दोस्तों, हमने पहले शुड की वीडियो बनाई हुई है, आप उसको ज़रूर से देखिएगा। शुड के माना और बी सपोज टू के माना दोनों के सेम होते हैं और इन दोनों के मीनिंग होते हैं ना चाहिए, यानी किसी काम को आपने करना चाहिए। ना चाहिए से मुराद ये कि जब आप ना का वर्ड किसी जुमले में, किसी सेंटेंस में फिट करते हैं, जैसे कि मुझे नमाज पढ़ना चाहिए, मुझे नमाज पढ़ना चाहिए। अब आप इस सेंटेंस पे गौर करें, यहाँ सेंटेंस ना चाहिए पर एंड हो रहा है, इसीलिए हर वो उर्दू का सेंटेंस जो ना चाहिए, ने चाहिए या नी चाहिए पर ख़त्म होता होगा, हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर शुड, क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की वीडियो में हम बी सपोज टू को डिस्कस करने जा रहे हैं और बी से मुराद है यहाँ इज़, एम या आर। दोस्तों, अब हम इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बी सपोज टू के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और बी सपोज टू से बनने वाले सेंटेंसेस का जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही इजी है। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे सेंटेंस में होना चाहिए सब्जेक्ट और फिर बी से मुराद, जैसे कि मैंने आपको कहा, इज़, एम या आर, और फिर हम सपोज टू को सेंटेंस में, स्ट्रक्चर में, इस फॉर्मेशन में रखते हैं। और फिर हमें एक अदद वर्ब चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि यहाँ हमने बी की जगह इज़, एम और आर को डिस्कस किया है, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे या तो वो इज़ सेंटेंस में होगा या एम होगा या फिर आर होगा, राइट। जैसे कि आई एम supposed to work hard. I'm supposed to work hard. मुझे मेहनत करना चाहिए। आपने देखा कि यहाँ हमने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद एम रखा और इसके बाद सपोज टू, यानी कि ये बी सपोज टू का स्ट्रक्चर है और इसके माना भी होते हैं ना चाहिए, किसी काम को करना चाहिए। तो सिंपल सा इज़, एम, आर हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं। सपोज टू एज एन स्ट्रक्चर, इसके साथ एज अ स्ट्रक्चर इसमें सेंटेंस में आ रहा है। और जब हम स्ट्रक्चर की सपोज टू की बात करते हैं तो उसको पॉजिटिव, नेगेटिव, कंबाइन, नेगेटिव, क्वेश्चन और मुख्तलिफ मूड में सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो चलिए इनके मुख्तलिफ मूड्स को डिस्कस करते हैं कि सपोज टू से अगर हमने सेंटेंस बनाना है तो आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, कि जैसे कि यू आर सपोज टू गेट अप अर्ली, यू आर सपोज टू गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना चाहिए। यू आर सपोज टू गेट अप अर्ली, आपको जल्दी उठना चाहिए। आपको देर से नहीं उठना चाहिए अगर हमें कहना हो तो इसका नेगेटिव फॉर्म हम डिस्कस करेंगे, आर नॉट को आंट, और फिर ये हो जाएगा यू आंट सपोज्ड टू, यू आंट सपोज्ड टू गेट अप लेट, ऑलराइट। यू आंट सपोज्ड टू गेट अप लेट, आपको देर से नहीं उठना चाहिए, राइट। क्या मुझे
जल्दी सोना चाहिए अगर मुझे कहना हो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अब हम कहेंगे एम आई सपोज्ड टू स्लीप अर्ली। क्वेश्चन मूड में हम बी वर्ब को इज, एम या आर को सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। जैसे कि आपने देखा कि यू के साथ हम आर लगाते हैं और आई के साथ एम, तो क्योंकि आई से बनने वाला सेंटेंस क्वेश्चन है इसलिए हम एम को सेंटेंस में पहले रखेंगे और ये हो जाएगा एम आई सपोज टू स्लीप अर्ली, क्या मुझे जल्दी सोना चाहिए, राइट। क्या मुझे रात देर तक नहीं जागते रहना चाहिए या नहीं जागना चाहिए, तो ये हो जाएगा आंट आई सपोज्ड टू स्टे अप लेट, राइट। स्टे अप दोस्तों देर तक जागे रहने को कहते हैं। आंट आई सपोज टू स्टे अप लेट ये भी क्वेश्चन है, लेकिन इस सेंटेंस का, इस क्वेश्चन का मूड नेगेटिव है जहाँ क्या और नहीं दोनों ही सेंटेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आंट आई सपोज टू स्टे अप लेट, क्या मुझे देर तक जागना नहीं चाहिए, राइट। और अगर इसके कंबाइन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता है कि कंबाइन जो है वो कम्बिनेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चन को मिलाकर। तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में से एम और नेगेटिव क्वेश्चन में से आंट को सेंटेंस में रखते हैं और ये हो जाएगा एम और आंट आई सपोज्ड टू वॉच टीवी। एम और आंट आई सपोज्ड टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना चाहिए या नहीं। दोस्तों सपोज टू है तो टू आपने सेंटेंस में लगाना है, राइट। एम और आंट आई सपोज्ड टू वॉच टीवी, मुझे टीवी देखना चाहिए या नहीं। और अगर हम इसके टैग क्वेश्चन को डिस्कस करें तो ये अगर यू से सेंटेंस बनाते हैं आप, तो आप कहेंगे यू आर सपोज्ड टू रीड अ बुक। और अब क्योंकि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है पूरा का पूरा, तो हमने यहाँ नेगेटिव टैग लगाना है, जिसके लिए हमने बी वर्ब आर को बाहर रखकर इसमें नॉट का इजाफा करेंगे जो कि आंट हो जाएगा, और फिर सब्जेक्ट को रिपीट कर देंगे जो कि यू है। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा यू आर सपोज टू रीड अ बुक आंट यू, आपको किताब पढ़नी चाहिए ना, राइट। और अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाएं तो ये हो जाएगा यू आंट सपोज टू रीड a book, you aren't supposed to read a book। अब इस सेंटेंस पे गौर करें, ये सेंटेंस नेगेटिव है। क्योंकि सेंटेंस आपका नेगेटिव है तो जो टैग इसमें लगेगा वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव टैग के लिए आप बी वर्ब आर को और फिर यू सब्जेक्ट को रिपीट कर देंगे और आप कहेंगे यू आरंट सपोज्ड टू रीड अ बुक आर यू, आपको किताब नहीं पढ़नी चाहिए ना। तो दोस्तों आपने देखा कि सपोज टू के मुख्तलिफ सेंटेंसेस को हमने डिस्कस किया, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन, कंबाइन क्वेश्चन और इसके अलावा हमने टैग क्वेश्चंस को भी डिस्कस किया है। आप चाहें तो इसको मज़ीद सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस को और इनको जो है वो डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ तक बात महदूद नहीं है। आप अगर इसके WH क्वेश्चंस को डिस्कस करना चाहें तो WH वर्ड्स आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि what एक हमारा WH वर्ड है, why हमारा एक WH वर्ड है, बिल्कुल इसी तरह where भी WH वर्ड है, when जिसके माने कब होते हैं ये भी एक WH वर्ड है, और इस तरह के बहुत सारे एक लंबी लिस्ट है हमारे पास WH वर्ड्स की जिनको क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। तो इनके दो नाम होते हैं, या तो आप इनको WH वर्ड कहें या फिर आप इनको क्वेश्चन वर्ड कहें। क्वेश्चन वर्ड इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे हम सवालात बनाते हैं इनका इस्तेमाल करके, राइट। तो इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। और याद रहे कि जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं इनमें से किसी भी एक WH वर्ड का इस्तेमाल करके, तो आपका सेंटेंस पहले क्वेश्चन होगा और फिर इसमें उससे पहले आप WH वर्ड का
इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अगर कहना हो तो सबसे पहले मैं कहूँगा व्हाट, फिर क्वेश्चन व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। अब आप देखें कि एम आई सपोज टू डू इज़ अ क्वेश्चन ऑलरेडी, ये एक सिंपल क्वेश्चन है और उससे पहले हमने व्हाट को डिस्कस किया। आप इस सेंटेंस पे गौर करें, इन दोनों सेंटेंसेस पे अगर ट्रांसलेशन हम यहाँ तक रखें कि एम आई सपोज टू डू, तो इसके माने होंगे क्या मुझे करना चाहिए, राइट। अब आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पर हमने लफ्ज़ क्या को पहले इस्तेमाल किया क्योंकि हम सिंपल क्वेश्चन बना रहे हैं। सिर्फ एम से सेंटेंस को अगर क्वेश्चन को शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा एम आई सपोज टू डू, ये भी एक सवाल है और इसका मतलब है क्या मुझे करना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन कहते हैं और ऐसे सवालात में क्या का वर्ड पहले इस्तेमाल करते हैं और इसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं। एम आई सपोज टू डू, क्या मुझे करना चाहिए, तो आप कहेंगे जी हाँ करना चाहिए, या आप कह सकते हैं जी नहीं करना चाहिए, राइट। तो इन सिंपल क्वेश्चन का जवाब आप यस और नो में यानी हाँ और ना कहकर जवाब दे सकते हैं, जिनको हम सिंपल क्वेश्चन कहते हैं, जो सिर्फ इज़ एम या आर से इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि आप अगर इन्हीं इस क्वेश्चन में जैसे कि हमने व्हाट को ऐड किया, तो अगर ये पूरा क्वेश्चन हो जाए कि व्हाट एम आई सपोज टू डू, तो फिर आप इसके माना कुछ यूँ हो जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों, मुझे क्या करना चाहिए और क्या मुझे करना चाहिए, देयर इज़ अ ग्रेट डिफरेंस। मुझे क्या करना चाहिए में एक तो लफ्ज़ क्या को हम सेंटेंस में बाद में ले गए, और अब अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आप यकीनन हाँ या ना कहकर जवाब नहीं दे सकते हैं। आपका आंसर यस और नो से शुरू नहीं होगा, बल्कि अगर कोई कहे कि व्हाट एम आई सपोज टू डू, मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर आप जवाब में उसको एक कंप्लीट आंसर देंगे कि भाई आपको कार ख़रीदनी चाहिए, यू आर supposed to buy a car। आपको देखें, आपने जो आंसर दिया है वो यस और नो से नहीं दिया, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन है वो व्हाट से है और इसका आपने कंप्लीट आंसर देना पड़ता है। यू आर सपोज टू बाय अ कार, आपको कार ख़रीदनी चाहिए, आपको अपने दोस्तों से मशवरा करना चाहिए, आपको रोज़ाना जॉब पे जाना चाहिए, आपको पैसे सेव करने चाहिए, और इस तरह के बहुत सारे सजेशंस आप किसी को भी दे सकते हैं। और वो जिस भी हवाले से, यानी किसी भी हवाले से वो आपसे क्वेश्चन करेगा, जो कोई ख़ास मौका होता है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और दौरान गुफ्तगू बरसबील तस्करा हम पूछ बैठते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस वक्त आप वो सूटेबल आंसर, कोई भी गुड सजेशन अपने कुलीग को, अपने फ्रेंड को, अपने एक्वेंटेंस को, किसी को भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा फ़र्क आपको समझ में आया होगा कि एम आई सपोज टू डू और व्हाट एम आई सपोज टू डू में क्या फ़र्क है। रिमेंबर, इस तरह जितने भी WH वर्ड्स होते हैं इन सब का कोई ना कोई मकसद होता है। जैसे कि वाई के माने क्यों हो जाते हैं, वेयर के माने कहाँ, व्हेन के माने कब, है ना। तो मुझे क्यों इंग्लिश सीखनी चाहिए अगर मुझे कहना हो, तो हम कहेंगे वाई एम आई सपोज टू लर्न इंग्लिश। मुझे कहाँ इंग्लिश सीखनी चाहिए अगर कहना हो, तो वेयर एम आई सपोज टू लर्न इंग्लिश। मुझे कब इंग्लिश सीखनी चाहिए, तो व्हेन एम आई सपोज टू लर्न इंग्लिश। दोस्तों, ये सेंटेंसेस मैंने लिखे नहीं हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इन सेंटेंसेस को ख़ुद से लिखें और उनकी प्रैक्टिस करें। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी सपोज टू के हवाले से। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और मेरी वेबसाइट को भी विज़िट करें, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।